चेयरमैन को लाइन पे ले लेता हूँ, क्योंकि नाटक अब बहुत हो गया। हेलो चेयरमैन साहब, मास साहब बोल रहे हैं गणित के। ये क्या बदतमीजी चल रही है, आप बताइए। आप लोगों को 10 दिन के हिसाब से 4 शिफ्ट भी अगर मैं लगाऊं तो 40 मैक्सिमम शिफ्ट बनानी पड़ती हैं, और 25 से गुणा कर लें तो 1000 क्वेश्चन हो गए। क्या आप लोग इतने दिनों से ये धंधा चला रहे हो एसएससी का, आपके पास अभी तक 1000 क्वेश्चन नहीं बन पाए यूनिक हैं? मतलब ये क्या नौटंकी है यार, कि अगर एक घर में 3 लड़कों की, 3 भाइयों की एक साथ शादी करानी है तो क्या एक ही पत्नी अलग अलग लहंगा पहना के बिठवा दें? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? भले ही लहंगा एक हो जाए, लेकिन पत्नियां अलग होनी चाहिए, तीनों होनी चाहिए। लॉजिक तो यही है। आप क्या कर रहे हो? एक ही पत्नी है, लहंगा अलग अलग है, बस नाम अलग है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, सवाल वही है। क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो? मजा आता है बहुत। टीम नहीं है उतनी अच्छी, सरकारी संस्थान है। अरे टीम इसमें कितनी लगेगी आप बताओ। आप भी अगर 2 दिन निकाल के बैठ जाओगे ना, और सारे YouTube पे जितने टीचर पढ़ा रहे हैं उनके यहां से भी 20-20 सवाल उठाओगे, उनकी PDF डाउनलोड करोगे, तो कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जिनसे आप पेपर बनवा रहे हो वो कहीं पहाड़ों पे जाके लाहौर में बैठ गए, उनको पता ही नहीं है दुनिया कहां पहुंच गई। यार ये CGL है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। मल्टी टैलेंटेड सर्विस और लोअर डिप्टी कमीशन में तो तुम बहुत अच्छे अच्छे सवाल बना देते हो। उसके बंदे अच्छे हैं, नए लड़के हैं। वही मैं कह रहा हूं, आपने उसमें तो नए लड़के रखे हुए हैं, और जो CGL है उसमें आप वही पुराने बुड्ढों से, वही जिनको पता ही नहीं है दीन दुनिया में क्या चल रहा है, जिनको YT की फुल फॉर्म नहीं पता, जो अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं, दूसरे बच्चों की जिंदगी बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उनको समझा दो कान खोल के कि ये सही तरीका नहीं है, सुधर जाओ, अच्छे सवाल पूछो। प्री में जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेंस में अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो बच्चों की छटनी नहीं हो पाएगी। हो सकता है किसी ऐसे बच्चे को जॉब मिल जाए, फिर वही 2018 वाला नाटक होगा। कम से कम इतना गैप रखो कि पढ़ने वाले बच्चा और बिना पढ़ने वाले बच्चे के बीच में एक अंतर आ पाए, क्योंकि बच्चा साल भर मेहनत करता है, वो मेहनत करता है, वो कुछ नई चीजें सीखता है कि वो अप्लाई करेगा, और तुम पूछ ही नहीं रहे। तो जो नहीं पढ़ रहा और जो पढ़ रहा है उसमें कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है भाई, मिल लो, आप मिल के बात करते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं।